ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरी कज़न की बीवी के साथ पेश आया। वो बताती है कि मेरी बहन की शादी थी और इस सिलसिले में मुझे गाँव जाना था। इससे पहले भी कई दफ़ा गाँव जाने का इरादा किया, लेकिन फिर मुलतवी कर देती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन अब चूँकि बहन की शादी थी, इसकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि वहाँ तो एक रौनक लगी हुई थी। उससे अगली सुबह रिश्तेदारों से मिलने निकली तो रास्ते में किसी ने मेरी चादर पकड़ ली। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक फकीरनी खड़ी थी। मैला कुचैला लिबास, खुश्क होंठ, गंदे बाल। इसको देखकर मुझे एक झटका लगा कि ये तो वो थी जिसके हुस्न पर पूरे गांव के लड़के फिदा थे, जिसके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था, मगर आज वो दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। मैं उसे पूरे 5 साल बाद देख रही थी। वो मेरी बेहतरीन दोस्त सीमा थी, जिससे मेरी 17 साल पुरानी दोस्ती थी, जिसके बगैर मेरा और मेरा इसके बगैर दिल नहीं लगता था और ना ही एक दूसरे के बगैर हमारा वक्त गुजरता था। हमारी दोस्ती इस बहुत पक्की और बहुत गहरी थी, जिसकी वजह से मेरी बड़ी बहन मुझसे चिढ़ती थी। वो कहती थी कि मुझे लगता है कि तुम मेरी कम इसकी सगी बहन ज़्यादा हो। सीमा हमारे घर के एक फ़र्द की तरह थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा, हम बड़े हो गए, यहाँ तक कि हमारे घर में हमारी शादी की बातें चलने लगी। लेकिन इस बात पे वो बहुत घबराती थी और फिक्रमंद रहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो। वो शादी करके मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। कुछ अरसे बाद एक बार हम शादी में शरीक थे तो एक खातून हमारे पास आकर हमारे नाम पते पूछने लगी। मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, मगर कुछ दिनों बाद वो खातून अपने दोनों बेटों का हमारे लिए रिश्ता लेकर आ गई। बड़े भाई का मेरे लिए और छोटे भाई का सीमा के लिए। मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया और उन्होंने हाँ कर दी। सीमा के घर वालों को भी रिश्ता पसंद आ गया और उसके घर वालों की तरफ से भी हाँ हो गई। शादी के दिन करीब आ गए। मेरी बड़ी बहन ने मुझे अपने पास बिठाया, समझाया कि देखो, सीमा के साथ तुम्हारे दो रिश्ते हैं। देवरानी जेठानी का रिश्ता जो निहायत नाजुक है। अब तुम लोग एक साथ रहोगे, तुम दोनों को हर बात में बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैंने अपनी बड़ी बहन को कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रही हैं। मेरा और सीमा का साथ तो बहनों जैसा है। हमारा तो सालों का अरमान पूरा हो रहा है। हम देवरानी जेठानी बाद में हैं, दोस्त पहले हैं। यूँ सीमा और मैं शादी करके इस घर में पहुंच गए। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में मेरा बेटा और सीमा की गोद में उसका बेटा आ गया। मेरे मियाँ की नौकरी शहर में लग गई थी। वो पढ़े लिखे थे, इसलिए इनको शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी और वो जिद कर रहे थे कि मैं और मेरा बेटा इनके साथ शहर चलें, उनके साथ रहें, जबकि मेरा दिल किसी सूरत शहर जाने के लिए राज़ी नहीं था। आखिरकार मेरे शौहर अकेले ही शहर चले गए। जब जब वो आते तो खूब सारे तोहफे लाते। इसी दौरान हमारी एक बेटी भी हो गई थी। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था और जिस घर में हम रहते थे, इस घर के बीच में एक छोटी सी दीवार थी। एक हिस्से में मैं और एक में सीमा रहती थी, लेकिन ये हिस्से तो बस नाम के थे, वरना तो हम इकट्ठे रहते थे। मैं दोबारा उम्मीद से हो गई थी, मगर सीमा के यहाँ एक बेटे के बाद दोबारा औलाद नहीं हुई। इस बार मेरे शौहर आए तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि तुम मेरे साथ शहर चलो, यहाँ अकेली कैसे रहोगी, और हमें अपने बड़े बेटे का दाखिला भी स्कूल में करवाना है। मेरे सारे ससुराल वालों ने भी कहा कि वो ठीक कह रहा है, ना शुक्री मत करो। यूँ सबके समझाने पर मुझे मजबूरन मानना पड़ा, मगर मैं दिल से खुश नहीं थी। तय ये पाया कि बच्चे की विलादत के बाद मैं शहर चली जाऊंगी। जिस दिन ये फैसला हुआ, इस दिन सीमा मेरे पास आई और उदासी से बोली कि तुम चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। मैंने इसका हाथ पकड़ के इसको समझाते हुए कहा कि मेरे शौहर ने वादा किया है कि वो मुझे हर महीने तुम सबसे मिलवाने आते रहेंगे। इसने कहा कि मैं तुमको बहुत याद करूँगी। मैंने कहा कि शहर कौन सा दूर है, तुम मुझसे मिलने आ जाया करना, मैं भी आ जाया करूँगी। फिर वो मेरे घरे लग गई। हम दोनों बहुत उदास थे। कुछ वक्त गुजरा। मेरे यहाँ मेरे छोटे बेटे की विलादत हुई। सुर्ख सफ़ेद बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा सबको बहुत प्यारा था। मेरे शौहर ने कहा कि तुम नहीं जानती, तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस बार तुम तैयार रहना, मैं आऊँगा तो तुम सबको अपने साथ शहर लेके जाऊँगा। और इनको 2 महीने के बाद आना था। शौहर के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे शाम को चाय पी रहे थे तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी, तुम चली जाओगी तो उदासी हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम लोग भी चलो ना।
वो बोला, मैं क्या करूँगा जाकर, मुझे तो कोई काम आता नहीं। कम से कम यहाँ ज़मीन है, यहाँ पर काम करके अपने बीवी बच्चों के लिए 2 वक़्त की रोटी कमा लेता हूँ। सीमा बिल्कुल सर झुकाए चुपके से गुमसुम बैठी थी। मेरा दिल उसको देख के बहुत अजीब-सा हो गया, मगर मैं भी मजबूर थी, शौहर के हाथों, और फिर मुझे बच्चों के मुस्तकबिल का भी सवाल था। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में अजीब बेचैनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत में बोझलपन आ गया, मिजाज चिड़चिड़ा हो गया, बिला वजह बच्चों पर गुस्सा आ जाता। सबसे छोटे बेटे की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी, वो भी बहुत रोता था। सीमा ने कहा कि इसके पेट में दर्द ना हो। यूँ हम दोनों इसको लेकर डॉक्टर के पास क्लिनिक में गए। डॉक्टर ने इसको दवाई दे दी, उसको थोड़ा आराम आया, लेकिन रात को फिर उसने रोना शुरू कर दिया। मैं, सीमा और मेरा देवर, हम सब इसको चुप कराते कराते थक गए, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों इतना रोता है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो अब कुछ कमज़ोर भी हो गया था। मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा इतना क्यों रोता है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, और अब कुछ कमज़ोर भी हो गया था। हम उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि मेरे को इससे फ़र्क आ जाएगा। इन दवाओं से इस बच्चे को काफ़ी आराम आया, तो हमें सुकून मिला। मगर अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि इसको तेज़ बुखार चढ़ गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। इसका सफ़ेद रंग नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो गया। मैं और सीमा इसको डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन इसको आराम नहीं आया। मैंने परेशान होकर अपने शौहर को फ़ोन कर दिया। वो भी शहर से गांव के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि तुम तैयार रहो, हम इसको शहर ले आएंगे। शहर इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरा सेहतमंद बच्चा दिनों में सूख गया था। अगली सुबह शौहर ने पहुंच जाना था, मगर जब अगली सुबह वो आए तो मेरा बेटा इस दुनिया से मुंह मोड़ कर बहुत दूर जा चुका था। फजर के वक्त उसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। मैं सकते की हालत में बैठी थी। मेरे शौहर का गम से अलग बुरा हाल था। मेरे ऊपर, हमारे हम सब के ऊपर क़यामत गुजर गई थी। इसकी मौत के 15-20 दिन तक मैं गम से निढाल बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे शौहर, बच्चों, दुनिया का कोई होश नहीं था। सब कुछ सीमा ने संभाला हुआ था। अभी बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। मैं बिल्कुल टूट कर रह गई। मेरे शौहर को दफ्तर से फ़ोन आ गया था, उनका शहर जाना ज़रूरी था। वो वापस चले गए, जबकि मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली नहीं थी। अभी मैं गम से निढाल पड़ी हुई थी कि मेरी बेटी माहीन को तेज़ बुखार चढ़ गया। इसका बुखार बढ़ता जा रहा था। मैं बदहवास होकर रह गई। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी थी। अब मुझ में मज़ीद गम उठाने की सकत नहीं थी। सीमा मेरे पास बैठी मुझे हौसला दे रही थी, कह रही थी, मैं सब देख रही हूँ, तुम परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ, जिस तरह तुम मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। मुझे इतनी कमज़ोरी हो चुकी थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर सीमा मेरे और मेरे बच्चों की देखभाल कर रही थी। दिन रात वो हमारे लिए भाग भाग कर काम करती थी। रात वो हमारे पास रहती, मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाकर, दवाई देकर मेरे बच्चों को सुला कर जाती थी। एक दिन आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुली, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी नज़र कमरे से बाहर गई, जहाँ मुझे किसी का साया नज़र आया। मेरे कमरे से बाहर सहन नज़र आता था। वो साया झुका हुआ था और मेरे सहन की मट्टी खोद रहा था। मैं गनूदगी में थी और निकाहत में थी, कमज़ोरी में ये सब देख रही थी। और ये सब देखते देखते मैं दोबारा सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली, वक्त पर निगाह पड़ते मैं थक से रह गई। दोपहर के 3 बजे थे। मैंने सोचा, क्या मैं इतनी देर सोती रही हूँ? मैंने अपने बराबर लेटे दोनों बच्चों को देखा, जो बेखबर सो रहे थे। मेरी बेटी माहीन को अभी भी बुखार था, इसलिए सीमा ने मुझे भी नहीं जगाया। मैं उठने की कोशिश करने लगी कि अचानक मुझे करीब से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं घबरा गई। मैंने सोचा, ये तो सीमा की आवाज़ है। मैं दीवार का सहारा लेते आहिस्ता कदमों से इस तरफ आई। सीमा अपने बेटे को गोद में लिए बुरे तरीके से बस रोई चली जा रही थी। इसके बेटे के हाथ पैर बिल्कुल मुड़े हुए थे और इसकी सांस बहुत तेज़ थी। मैं इसकी हालत देखकर डर गई। मैंने कहा, क्या हो गया सीमा? मेरे देवर ने गमगीन आवाज़ में कहा, पता नहीं भाभी क्या हो गया। सुबह उठते ही आपके कमरे में आया कि बच्चों के साथ खेल सके, मगर आप सब सो रहे थे। ये बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर को अभी दिखा कर लाए हैं कि अचानक ये हालत हो गई है इसकी। सीमा की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो इसका इकलौता बेटा था।
और इसकी अपने बेटे में जान बसी हुई थी। मैंने कहा, तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं इनसे बात करती हूँ। मैंने अपने शौहर का नाम लिया। तुम दोनों इसको लेकर शहर निकलो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अंदर से मैं भी परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सीमा किसी ऐसे कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजरी। अगली सुबह बस की टिकट हो गई थी। मैं अपनी ख़राब तबीयत के साथ, दुखते बदन और चकराते सर के साथ अपने बच्चों और सीमा के बच्चों को संभाल रही थी। मगर अगली सुबह जाने की नौबत ही ना आई। रात ही इसके बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं वहशत भरी नज़रों से सीमा को बैन करते हुए देख रही थी और खौफसदा बैठी थी कि क्या हमारे बच्चों को किसी की नज़र लग गई है। और जब इसके बच्चे का जनाजा उठा तो सीमा वश खाकर गिर पड़ी। मेरे शौहर भी आ चुके थे। हमारे घर का हर शख्स टूट सा गया था। अब मुझे अपने दोनों बच्चों की फिक्र हो रही थी। मुझ में अब किसी गम उठाने की बर्दाश्त नहीं थी। मेरे शौहर और देवर शाह साहब को लेकर हमारे घर आ गए। मैंने जल्दी से दुपट्टा लेकर नकाब कर लिया। वो ताज़ियत के लिए आए थे। शाह साहब हमारे गांव की मस्जिद के इमाम थे और साथ ही इनका गुजरा था। जुमेरात को मस्जिद में बयान करते थे। नूरानी चेहरे वाले बहुत परहेजगार और नेक बुजुर्ग थे। इनके अल्फाज आवाज़ में ऐसा जादू था कि सामने वाला उनका गर्विदा हो जाता। अब भी वो ताज़ियत के लिए आए थे तो अपने मखसूस अंदाज में नरम लहजे में बात करते थे कि अचानक बात करते करते रुक गए। फिर वो जैसे हवा में कुछ सूंघने लगे और इधर उधर देखते हुए बोले कि पता नहीं क्यों मुझे फिजा में शैतानी बू महसूस हो रही है। फिर वो मेरे हिस्से की तरफ जाने लगे। वहाँ पहुँचकर वो मेरे कमरे के बाहर सहन में बने कच्चे फर्श के पास ठहर गए। फिर इस जगह रुककर गौर से इस मट्टी को देखने लगे। मैं इनसे दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने मेरे शौहर से कहा, यहाँ से मट्टी हटाओ। मेरे शौहर मट्टी हटाने लगे। ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें निकली इन्हें देखकर मैं चकरा गई। ज़मीन के अंदर मट्टी का एक पुतला था। इस पुतले के साथ एक पर्ची थी जिस पर कुछ लकीरें बनी हुई थी और इस पर्ची पर माहीन का नाम लिखकर इस पर क्रास का निशान बना था। हम सब बेयकीनी की कैफियत में थे। अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ। जिस रात मुझे बुखार था मैंने सहन में साया देखा था जो मेरे कमरे के बाहर सहन में मट्टी खोद रहा था। मेरे शौहर और देवर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया कि ये किसका काम है। शाह साहब ने मेरे देवर से कहा कि आपकी बेगम की तबीयत कैसी है। देवर परेशानी से बोला, शाह साहब बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। शाह साहब ने कहा कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। देवर ने कहा, जी जी आ जाएं, दम भी कर दीजिएगा, दुआ भी कर दीजिएगा। सीमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाह साहब की आमद का सुनकर बड़ी मुश्किल से उठ के बैठी। फिर आहिस्ता से इनको सलाम किया। शाह साहब ने इसके करीब पहुंचकर ज़ोर से सांस लिया और इनका चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोले, जो तुमने किया है इसी का फल तुम्हें मिला है। दुनिया मकाफाते अमल है। तुमने दूसरे की गोद उजाड़नी चाहिए मगर तुम्हारी अपनी गोद उजड़ गई। अपनी दुनिया भी बर्बाद की और आखिरत भी। शाह साहब की बातों पर हम सब हैरानगी से देख रहे थे। अचानक सीमा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई। इससे एक दौरा पड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मैं क्या करती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम एक साथ पले बड़े, एक साथ मैट्रिक किया, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। शादी भी एक ही दिन हुई, एक ही घर में ब्याह कर आई, मगर इसका शौहर मेरे शौहर से ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा काबिल है। हालांकि मैं इसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हसीन हूँ। इसके शौहर की शहर में नौकरी लगी जबकि मेरा शौहर अनपढ़ है। इसका शौहर इसे चीज़ें ला कर देता है जबकि मेरे शौहर के ऐसे हालात नहीं हैं। फिर मेरे यहाँ एक बेटे के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ जबकि ये 3 बच्चों की माँ बन गई है। अब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इसके शौहर को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र सता रही है और वो इनको तालीम याफ्ता बनाना चाहता है। उसको शहर ले जाकर ऐशो इशरत में रखता और मैं यहीं रह जाती। ये वहाँ जाकर अच्छी ज़िंदगी जीती, शान शौकत से रहती और मैं यहाँ मामूली ज़िंदगी बसर करती। ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं रोज़ अखबार पढ़ा करती थी। अखबार में एक इश्तिहार आया जो कारी इनका माहिर था। मैंने इससे ख़त के ज़रिए रब्ता किया। पहले मैंने इसके बड़े बेटे को जादू के ज़रिए रास्ते से हटाया और फिर मैं इस पर अमल करवाकर अब इसकी बेटी को हटाना था। मैंने पुतला ज़मीन में गाड़ा था क्योंकि मैं चाहती थी कि तीनों बच्चे मर जाएं ताकि ये शहर ही ना जा सके, क्योंकि अपनी औलाद की खातिर जा रही थी और मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि ये वहाँ जाकर ठाठ से रहती। इस अमल के मुताबिक इस ज़मीन पर जहाँ पुतला गाड़ा था वहाँ सबसे पहले जो भी चलता हुआ आता इस अमल की लपेट में आ जाता। इस रात मैं सबको नींद की दवाई दूध में मिलाकर दे चुकी थी। मैं जानती थी कि ये सब सोते रहेंगे मगर माहीन ज़रूर उठकर बाहर आएगी।
मगर मेरा किया मुझ पर ही वापस आ गया। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरा बेटा मेरे बराबर में नहीं था। मैं घबरा कर इसको देखने गई तो वो इसके कमरे से वापस आ रहा था, ये कहते हुए कि चाची और सब सो रहे हैं। मैंने इसको आता देखकर अपना दिल पकड़ लिया और फिर मुझे मेरे किए का फल मिल गया। वो रोती हुई, अपना सर पीटती हुई चीख रही थी और मैं बेयकीनी से सीमा को देख रही थी। मुझे लग रहा था कि जो कुछ मैंने सुना है वो गलत है। मेरा दिल कर रहा था मैं चीख चीख कर रहूं कि क्या कोई इंसान हसद में इतना भी गिर जाता है। शाह साहब ने कहा कि जो लोग अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं होते, इनका यही अंजाम होता है। मैं दीवार का सहारा लिए छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आ गई। मेरे देवर ने नफ़रत से चीख के बीवी को कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हो। इसके बाद मैं अपने कमरे में आकर पैकिंग करने लगी, मगर मेरा दिल रो रहा था। सीमा मेरे पास आई, रोती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने इसको कहा, जो औरत आपके बच्चों की जान ले ले, क्या आप इसे माफ़ कर सकते हैं? तुमको जो दुश्मनी थी तो मुझसे निकाल लेती, मगर मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं नफ़रत से रोते हुए बोली। सीमा बोली, मुझे दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा देखकर। मैंने कहा, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूँगी, ना कोई लानत बोलूँगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि अल्लाह का बदला बेहतरीन है। मुझे कुछ भी नहीं बोलना। और मैं इसको देखे बगैर अपने शोहर और बच्चों के साथ इस घर से ही नहीं बल्कि इसकी ज़िंदगी से और गाँव से भी निकल गई। मेरे देवर ने उसको तलाक दे दी थी। अपने बेटे की मौत और फिर तलाक के बाद इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल उलट चुका था और अब वो गांव की गलियों में बिखरे बालों बदहाल बनी फिरती है। मैं दोबारा पलट कर गाँव नहीं गई, लेकिन अब 5 साल बाद जब मैं वापस गई तो इसने मेरी चादर को पकड़ लिया। मगर मैं अपनी चादर को इसके हाथों से छुड़वा कर और इसको नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। अगर आप ऐसी ही उर्दू तहारीर और कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।